नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले बताते चले कि संसद में आज एनडीए और कांग्रेस आमने सामने दिखे और तीखी नोकझोंक भी हुई। बताते चले लगातार कांग्रेस पार्टी अब एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, संसद परिसर में एनडीए विपक्ष आमने सामने आ गया है। बीजेपी सांसद ने राहुल गांधी से सवाल पूछा कि झारखंड क्यों नहीं गए, लेकिन प्रियंका गांधी ने जवाब दे दिया, वे छात्रों से मिल चुके हैं। विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर दी है। 20 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र का 13 अगस्त को आखिरी दिन है। 3 हफ्तों के दौरान संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे के कारण प्रभावित रही और विपक्ष दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के जो लाठीचार्ज का मुद्दा था, इस पर गृह मंत्री से जवाब की मांग कर रहा है। बताते चले कि आज संसद के अंदर हंगामा रहा, लेकिन 13 अगस्त तक ये मानसून सेशन चलेगा। संसद परिसर में एनडीए और इंडिया गठबंधन यानी कि इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने आज एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया और एनडीए के सांसदों ने विपक्ष पर संसद में चर्चा से भागने का आरोप लगा दिया, जबकि विपक्ष ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी कर दी और इसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने भी आ गए। और प्रियंका गांधी से जब सांसद ने पूछा कि यहाँ झारखंड क्यों नहीं गए, तो उन्होंने बीजेपी सांसद को जवाब दिया कि राहुल गांधी बच्चों से मिल चुके हैं, बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको बताते चले कि राहुल झारखंड में छात्र प्रदर्शनकारियों से मिल चुके हैं और प्रियंका ने यहाँ मुस्कुराते हुए आज अपना जवाब दिया और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि सरकार के लोगों को हमने सड़कों पर ला दिया है। और लोकसभा की कार्रवाई आप देखिए किस तरह से आज रही, हंगामेदार ही सेशन आज देखने को मिला। लेकिन फिलहाल लगातार 20 जुलाई से जो मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था, ये मानसून जो सेशन है 13 अगस्त तक चलेगा, इसका आखिरी दिन है। 3 हफ्तों के दौरान संसद की कार्रवाई लगातार हंगामे के कारण प्रभावित भी रही है और विपक्ष यहां दिल्ली में 20 जुलाई को जंतर मंतर पर छात्र प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर गृह मंत्री के जवाब की मांग कर रहा था। किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह अपनी बात को लेकर जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को भी चाहिए कि वो उनकी बात को सुने और संसद की कार्रवाई में बैठे और थोड़ा सा समय निकालें। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपको बताते चले कि आज अपनी बात यहां पर विपक्षी पार्टियों की तरफ से रखी गई और कल अमित शाह इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं, ये किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया था। हालांकि राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह की राय नहीं सुननी, बल्कि ये जानना है कि छात्रों पर पुलिस एक्शन का आदेश किसने दिया। लेकिन अब संसद परिसर में कांग्रेस और एनडीए आमने सामने आ गए हैं, जिसमें अब आप देखिए किस तरह से सवाल एक दूसरे पर दागे जा रहे हैं। लेकिन संसद की कार्रवाई आज जिस तरह से हुई, हंगामे के बीच में यहाँ 2 बिल पास कर दिए गए। वंदे मातरम बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई। सरकार सुरक्षा बलों की कार्रवाई पर चर्चा के लिए तैयार है और ये तमाम बड़ी बातें आज संसद के अंदर की गई। लेकिन फिलहाल जिस तरह से लाठीचार्ज पर अमित शाह से जवाब मांगा गया है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, और किरेन रिजिजू ने कहा कि अमित शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, हम जवाब सुनना चाहते हैं, वजह जानना चाहते हैं कि आखिर छात्रों पर ये कार्रवाई को लेकर किसने ऑर्डर दिया था। तो चलिए फिलहाल पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एनडीए और कांग्रेस अब आमने सामने आते हैं, आने वाले चुनाव जो कि 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उत्तराखंड में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, वहां पर इसका सीधा सीधा क्या असर होगा ये समझना होगा। और साथ ही आपको ये बताते चले कि लाठीचार्ज का मुद्दा पूरी तरह से गर्माता जा रहा है। लेकिन अब जंतर मंतर वर्सेस झारखंड की रांची की खबर हो गई है, क्योंकि रांची के अंदर भी इसी तरह से कार्रवाई हुई है। तो जाहिर तौर पर जंतर मंतर को बुलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और रांची में जो घटना हुई है युवाओं के खिलाफ जेएसएससी और जेपीएससी की, अब आप देखिए जिस तरह से भर्तियों को लेकर बड़ी बात कही गई, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गई है, वहां पर की चुप्पी साधी गई है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी की तरफ से यह आदेश जरूर दिया गया था कि कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। योगेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता भाजपा हैं। बहुत बहुत स्वागत योगेश जी। आगा यूनिस हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस से हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। योगेश, आपसे पहला सवाल, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पार्टी को ही, अरे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुधीर सोनी जी, बहुत बहुत स्वागत सुधीर जी। योगेश जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरह से आप लोगों ने ऑर्डर दिया है उसका जवाब चाहिए, अमित शाह को आकर बातचीत करनी चाहिए, और जिस पर कहा गया कि हाँ ठीक है जवाब देंगे, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम यहाँ भाषण नहीं सुनना चाहते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऑर्डर किसने दिया। कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, जब कभी भी सत्र शुरू होता है हम्म। सदन में हंगामे से ही शुरू होता है और हमेशा से
जब भी किसी देश हित के लिए काम होना होता है, चाहे वो बिल लाना हो, एंटी पेपर लीक की बात करते हैं ये लोग, हमेशा स्टूडेंट्स की बात करते हैं। जब सरकार, मौजूदा सरकार बिल लेकर के आती है, तो उसको अपोज करने वाली पार्टी कौन सी होती है? कांग्रेस सरकार। उसके बाद एफसीआरए बिल आता है, उसको अपोज करने वाली पार्टी कौन सी होती है? कांग्रेस सरकार। मैं कहता हूं संसद में, सदन में अगर एक सुई भी गिर जाए तो उसको अपोज करने के लिए कांग्रेस पार्टी विपक्ष की तरह इस तरह से हावी होती है कि सदन का, ये लोकतंत्र की हत्या करने पे मजबूर हो जाते हैं। कभी सदन के अंदर, कभी सदन के बाहर धरना देते हैं। तो मुझे लगता है कि सदन को चलने देना, और जो वक्त खराब होता है उसको पूरी तरह से निचोड़ करके एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो वो जो मौजूदा सरकार है वो काम कर रही है। ठीक है सुधीर जी, वो कह रहे हैं कि संसद के अंदर बैठना जरूरी है, फिर उस बातचीत को सुनना जरूरी हो जाता है। महज आप सिर्फ संसद के अंदर बातचीत करने को लेकर बात होनी चाहिए इस तरह से नहीं कर सकते हैं और उसके बाद जाकर आप धरने प्रदर्शन पर बैठ जाएंगे। बैठकर सुनना भी तो जरूरी है कि नहीं? आशा जी, पहले तो 24/7 के दर्शकों को नमस्कार और पैनल। देखिए, आज का जो दिन, दुर्भाग्यपूर्ण जो दिन आज सदन में देखने को मिला, वो संसद के इतिहास में सबसे आज काला अध्याय इसको लिखा जाएगा। जो विपक्ष की भूमिका डिक्टेटिंग की है। आप मैंडेट का एक समझिए, मैंडेट क्या है? मैंडेट एनडीए को है कि जिस तरह से बिल जब एक परिपाटी, एक मर्यादा के अंदर में संसद को चलाया जाएगा। जब कल सब आल पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें किरण रिजिजू ने, आपने भी बताया, कहा कि अमित शाह जी उस जो जंतर मंतर पे लाठीचार्ज हुआ था उस पर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार है। उसके बाद तुरंत विपक्ष ने एक नया मुद्दा उठा दिया कि अयोध्या के राम मंदिर पर जो है प्रधानमंत्री माफी मांगे। तो ये जो इस तरह का रवैया है, क्योंकि देखिए सरकार की जिम्मेदारी तय होती है संसद में, जहां विधायिका और सरकार बैठ के कानून बनाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। एक टैक्स पेयर्स का पैसा, आशा जी, आज मान लीजिए 10 करोड़ रुपया कम से कम पर डे का खर्च हो रहा है, जो आज 3 दिन से जो संसद ठप पड़ी है। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? और विपक्ष ने तो का जो व्यवहार है वो तो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना है। जब आप, मैं आपको आशा जी एक चीज और बताऊं, आपका ध्यान चाहूंगा कि ये कोई साधारण मुद्दा नहीं है। ये जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन हुआ, उस पर सरकार वक्तव्य देने को तैयार थी, लेकिन कांग्रेस का जो मुद्दा था वो था एफसीआरए बिल। एफसीआरए बिल 1960 से लेके अब अमेंडमेंट लाने के लिए जो सरकार चाह रही थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बिल आएगा और जेपीसी को चला जाएगा। जिनके सबके सुझाव होंगे, जो मर्यादा है संसद की, उसमें सबके सुझावों को लिया जाएगा। जो जेपीसी, जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे बात करेगी, उनसे सुझाव मांगेगी। लेकिन ये इसकी आड़ में जो जंतर मंतर पे जो हुआ था जैन जी के साथ में, उसकी आड़ में एफसीआरए के बिल को रोकने का ये नापाक एक प्रयास किया गया है। और उस सरकार का मजाक उड़ाया गया कि विपक्ष डिक्टेटिंग टर्म में कैसे आ सकता है। पक्ष का काम है, लोकतंत्र में लोगों ने मैंडेट दिया है एक सरकार को, एनडीए को, वो किस तरह से संसद तो एक मर्यादा के तहत चलेगी, तो उस तरह से इसको संसद को चलने देना चाहिए था। मेरा अपना मानना ये कि टैक्स पेयर्स के पैसे का एकदम सरासर नुकसान है। और ये एक स्टैंड ऑफ नहीं है आशा जी, ये तो डेडलॉक है। योगेश जी, 3 दिन से, ये और जनता आज के तो पैसे हंगामा को हुआ। बर्बाद करने की क्यों कोशिश की जा रही है? आप लोग तो सत्ता में हैं, आप लोगों को तो इस बात को समझना चाहिए और समय की बर्बादी ना करते हुए जो जनता के हित के मुद्दे हैं उन्हें लेकर सामने आने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से तो नहीं चलेगा। आज आप लोग भी संसद के बाहर पहुंच गए, जहां प्रियंका गांधी कह रही हैं कि आज तो हमने सत्ता पक्ष के लोगों को विरोध करने के लिए और प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को आज सदन के बाहर इसलिए इकट्ठा होना पड़ा क्योंकि पिछले कई दिनों से सत्र में जिस तरह से हंगामा हो रहा है और उस हंगामे में किसी तरह भी कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। तो आज जब स्टूडेंट्स की बात होती है तो झारखंड में जिस तरह से वहां पे स्टूडेंट्स पे बर्बरता करी जा रही है, तब कांग्रेस सरकार क्यों चुप है? तो उसके लिए एवज में बाहर हमने वहां पे धरना प्रदर्शन किया ताकि उनकी आंखें खुले, उनके कान खुले, ताकि उनको पता चले कि सिर्फ दिल्ली में ही स्टूडेंट्स नहीं है, पूरे भारत के स्टूडेंट्स हैं। आज केरला में भी स्टूडेंट्स हैं जिन पे बर्बरता हो रही है, झारखंड में है, पंजाब में है, पेपर लीक हर जगह हो रहा है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स इनको सिर्फ दिल्ली में दिखाई देते हैं। तो ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? विपक्ष को समझना पड़ेगा हुआ है कि योगेश आज जी, और जुलाई से 13 अगस्त तक ये चलना है।
और आज 11 है, महज 2 दिन आपके पास रह गए हैं। क्या कर लेंगे 2 दिन में? जनता के मुद्दों का क्या, वो कब डिस्कस होंगे? करोड़ों रुपए खर्च हो जनता रहे के हैं। मुद्दों के लिए हमने आवाज उठाई ना, तो विपक्ष ने इस चीज को अपोज किया, कभी भी सत्र को पूरी तरह से चलने नहीं दिया। कभी बोलते हैं अमित शाह आएंगे तो हम उनसे जवाब मांगेंगे, जब अमित शाह आते हैं तब ये खुद चले जाते हैं, कभी संविधान लेके आ जाते हैं, कभी बाहर धरना प्रदर्शन करते हैं ये लोग। तो इस तरह से ना चलने देना समय की बर्बादी है, पैसे की बर्बादी है। तो ये लोगों को सुधीर समझना जी, होगा। ये मंशा क्या है? जितना सिर्फ समय अभी की मौजूदा बर्बादी, सरकार काम पैसे कर की रही है, बर्बादी करनी ये है, या देश फिर हित जनता के हित के को लिए लेकर काम कर ध्यान रही में है। काम करने की जो जरूरत एफसीआरए है? बिल आ रहा है ये देश हित या के लिए सिर्फ तो आ रहा जनता है। के सामने एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो नहीं तो जो विपक्ष बिल हो? योगेश जी एक सेकेंड। सुधीर जी, जी बताएं क्या आशा जी आपका सवाल है? कि ये किस तरह की मंशा आप देख रहे हैं विपक्ष की और पक्ष की भी? क्योंकि विपक्ष तो बैठ ही नहीं रहा, आप मुद्दा उठाते हैं लेकिन उसे सुनने के लिए बैठना तो पड़ेगा, और अगर फिर आशा सरकार जी के पक्ष बिल्कुल के भी लोग आपने उठकर सही बाहर आ कहा। जाते हैं जब तो फिर कैसे चलेगा? जब जब कल ऑल पार्टी लीडर्स की मीटिंग हुई उसमें ये तय हुआ कि अमित शाह जी जो दिल्ली के अंदर में जो पुलिस चार्ज हुआ, लाठी चार्ज हुआ, उसके ऊपर अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार है। तो विपक्ष को उनका वक्तव्य सुनना चाहिए था। अगर उस पर आपत्ति थी तो आपत्ति दर्ज कराना चाहिए सेशन में बैठकर, लोकसभा में हिस्सा लेकर, लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेकर, ना कि बैनर और मतलब संसद को प्रदर्शन का एक ग्राउंड इन लोगों ने बना दिया है, पट्टिकाएं ले लेकर, प्ले कार्ड लेकर। कहीं संसद में किसी विश्व के किसी कोने में इस तरह का आपने शायद मंजर ना देखा होगा आशा जी। जी, लेकिन सुधीर जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि विपक्ष को किस तरह से बिठाया जाए? अब पकड़ कर तो आप नहीं लेकर जा सकते हैं ना, कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए काम करने की जरूरत है कि नहीं? तो अगर आप मुद्दा उठाते हैं, किरेन रिजिजू ने भी कल कहा कि सिर्फ आपको बैठना है, ये नहीं है कि आपको मुद्दा उठाया और उसके बाद चले गए, बैठकर उस पर चर्चा करना, उसे सुनना भी जरूरी है। तो जब तक बैठेंगे नहीं तो कैसे सुन पाएंगे? ये तो आशा जी बड़ा अच्छी बात आपने कही। ये तो नैतिक कर्तव्य है उन नेताओं का जिनको लोगों ने 20-20 लाख लोगों के नुमाइंदे हैं जो वहां चुनकर गए हैं विपक्ष के, वो लोग उनकी तरफ देख रहे हैं कि विधायिका की और सरकार की क्या जिम्मेदारी है। और अगर सरकार की जिम्मेदारी तय करनी है तो विपक्ष बैठ कर करे, ना कि संसद से भाग के करे। तो मेरा अपना मानना है कि विपक्ष का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा गैर जिम्मेदार है। उनको लोकसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहिए और उसमें जो भी अपनी आपत्ति दर्ज करनी है, जिस तरह की वो एक परिपाटी है उसमें भाग लेने में ऐतराज क्या है? ठीक है योगेश जी, अब आप लोग सत्ता पक्ष में हैं, लेकिन सवाल तो यहाँ पर यही उठेगा कि सत्ता पक्ष को भी चाहिए था कि मोटिवेट किया जाए विपक्षी पार्टियों को कि आकर बैठिए, चर्चा हो और जनता के हित को ध्यान में रखते हुए काम किया जाए। क्योंकि रोजगार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, फिर उसके बाद इकोनॉमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो ये तमाम मुद्दे हल करना आप ही की जिम्मेदारी बनती है। योगेश जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्ण रूप से काम कर रही है और काम करती आ रही है। चाहे वो युवा हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे किसी तरह की भी इस देश के हित के लिए जो काम करना जरूरी है वो काम कर रही है पार्टी। लेकिन इस तरह से जो विपक्ष का जो एक बन चुका है, ये सरकारों के लिए एक सरदर्द बन चुका है। मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश में 2 पप्पू हैं, एक पप्पू यादव, एक हमारे एलओपी विपक्ष के पप्पू जी। तो मैं ये देश से दोनों भी परेशान है। तो मुझे इनको समझना होगा कि देश को चलाना है तो विपक्ष में रह करके देश हित की बात करनी जरूरी है, जो मुद्दा है उसको लेकर के आना जरूरी है, लेकिन वहां से भाग जाना ये कहीं की भी मर्यादा नहीं है। आपको नहीं लगता है कि 2027 के लिए विपक्षी पार्टियों ने मुद्दा चुन लिया है? आरक्षण को लेकर मुद्दा चुन लिया है, जंतर मंतर पर जो हुआ एक बड़ा मुद्दा चुन लिया उन्होंने, पेपर लीक का एक बहुत बड़ा मुद्दा चुन लिया है और बुनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है विपक्ष। देखिए अगर देखिए अगर आप 2020 से देखेंगे तो 2020 से जब भी मॉनसून सत्र चालू होता है उससे पहले कभी किसान आंदोलन शुरू हो जाता है, कभी कोई मणिपुर का वीडियो आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो हमेशा से सत्र से पहले ये 2 दिन पहले क्यों होता है? क्योंकि मुद्दा बनाना है इनको। जितने भी इस देश में जो सही मुद्दे हैं, जिनकी लोगों के मुद्दे उठाने हैं, उन लोगों से भटका करके इनको ये मुद्दा उठाना है, कभी किसी बात को लेकर, कभी चंदा चोरी को लेकर के, कभी किसी चीज को लेकर के। तो मुझे लगता है कि ये समय की बर्बादी है। सुधीर जी,
सिर्फ मुद्दा उठाने के लिए विपक्ष है या उस मुद्दे को हल करवाने के लिए भी विपक्ष होना चाहिए? आशा जी, देखिए, पहली बात तो सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए संसद का निर्माण हुआ और उसका तरीका एक बनाया गया। इस देश के अंदर, जैसे अभी आपने कहा, कि बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे पेपर लीक का हो, बेरोजगारी का हो, शिक्षा का हो, महंगाई का हो, तो उसके लिए सरकार की जिम्मेदारी तय करने के लिए संसद बनी है। तो उस संसद के अंदर में मौका दिया जाए, विपक्ष जो है दे मौका सत्ता पक्ष के लोगों को, वो जवाब दे। तो मेरा अपना मानना है कि विपक्ष जो है वो डिक्टेटिंग टर्म्स पे काम कर रहा है, जबकि विपक्ष की भूमिका सरकार की जिम्मेदारी तय करने की है। वो सरकार की जिम्मेदारी तय करने से सरकार को ही मौका दे रहा है भागने के लिए। तो मतलब ऐसा तो नहीं है सुधीर जी कि जहां सरकार को घेरने की कोशिश हो रही थी और 2027 के चुनावों में खुद ही घिर जाएगी अब विपक्ष, क्योंकि जनता तो समझदार है, वो समझती है कि अगर आप एक मुद्दा उठाते हैं तो उसका हल करवाने के लिए कितना काम करते हैं। देखिए आशा जी, मैं बताऊं, जो मुद्दे आपने बताए वो पूरे देश में हैं। आज यहाँ राहुल गांधी जी दिल्ली के अंदर में जवाब चाह रहे हैं केंद्र की सरकार से, लेकिन वहीं झारखंड में उनके 16 एमएलए हैं, वहां जवाब नहीं चाह रहे हैं सरकार से। अंदर में आप देखिए, आम आदमी की सरकार है, वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन वो दिल्ली के अंदर में आके स्टेज के ऊपर में बयान देते हैं। जब इस तरह से दूसरे प्रदेशों में भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो पेपर लीक का बड़ा मुद्दा है। तो सरकार की नीति, सब लोगों के नेताओं की नीति, इस तरह के गंभीर विषयों पे सबकी मंशा एक होनी चाहिए। इस बैठ के इस समस्या से कैसे निकलना है, युवाओं की शक्ति का जो है वो ना हो, हरण ना हो, उनको किस तरह से रोजगार मिले, किस तरह से उनको शिक्षा मिले, ये तय करना सामूहिक जिम्मेदारी है पक्ष और विपक्ष की। आशा जी, लेकिन सुधीर जी, उसमें भी तो सवाल उठे ना कि ये पक्ष वर्सेस विपक्ष हो गया है, क्योंकि जंतर मंतर पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन हुआ और रांची में तो कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वहां पर विपक्ष के खिलाफ धरना प्रदर्शन हो गया। तो फिर वहां पर पारदर्शी तरीके से और सवाल क्यों नहीं उठाए गए? क्योंकि प्रियंका गांधी से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं, बच्चों के साथ मुलाकात हो गई है। वहां पर बच्चों को मारने के लिए किसने ऑर्डर दिया, ये भी तो एक सवाल था। फिर दूसरा ये है कि जंतर मंतर पर कुछ शरारती तत्व आ गए थे और सरकार पक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि असल जेंजी जो है वो रांची के अंदर है, जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा है। और ये तमाम तरह के मुद्दे अब घिरते दिख रहे हैं। आशा जी, देखिए, जो विपक्ष है वो जैन जी के जो प्रदर्शन है, तो वो रांची में हो या दिल्ली में हो, इसको राजनीतिक चश्मे से देख रहा है और अपनी रोटियां सेक रहा है। मैं ऐसा मानता हूं कि राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था झारखंड में जाके, जिस तरह से यहाँ लोग ब्रिजेश गए, कुमार आम यादव आदमी हमारे साथ पार्टी के जुड़ गए हैं, नेता गए, कांग्रेस से दूसरे प्रवक्ता। विपक्ष बहुत के बहुत लोग गए, स्वागत तो ब्रिजेश इनको जी। झारखंड में भी जाना चाहिए था। तो मेरा अपना मानना है, मुद्दा तो मुद्दा है, वो किसी के लिए भी हो, तकलीफ तो तकलीफ है, गए जैन जी गए की जो रांची में गए, नवयुवक है, राहुल गांधी उनकी मिलकर आए। तकलीफ अपनी ब्रिजेश जगह जी, है। अब एक ही चश्मे से देखने की जरूरत थी कि जो चश्मा जंतर मंतर पर था विपक्ष का, वही रांची में के अंदर भी होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा मानता हूँ आशा जी। ब्रिजेश जो जी, जनता की तकलीफ है, युवाओं की सुधीर जी तकलीफ है, एक झारखंड के वो हों सेकंड। या एक किसी सी है, वो राज्य चाहे के। झारखंड के हाँ स्टूडेंट ठीक हो है, या दिल्ली के सुधीर जी स्टूडेंट। बोलिए। सुधीर जी ठीक है, ब्रिजेश जी जवाब दीजिए। एक ही चश्मे से देखने की जरूरत है अब की नहीं? बिल्कुल नहीं। किसी राज्य के हों, कहीं के बच्चे हों, बच्चे और उनके मुद्दे असल हैं। उस पर चाहे विपक्ष की पार्टी हो, चाहे सत्ता पक्ष की पार्टी हो, सबकी जवाबदेही बनेगी, सबको जवाब देना पड़ेगा। रही बात की कांग्रेस को झारखंड में घेर लीजिए, कांग्रेस आपको देखिए, मुद्दे राष्ट्रीय स्तर तक उठे हैं, जिसमें जंतर मंतर पर युवाओं ने पहला आक्रोश दर्ज कराया और वहां पर जिस तरीके से बर्बरतापूर्वक लाठियां, कील लगी लाठियां चलाई गईं और एक पैलेट गन चलाए गए, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका अभी तक सरकार ने जवाब नहीं दिया है। तो अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया है तो सरकार ये नहीं कर सकती है कि कांग्रेस के राज्य झारखंड में या किसी और राज्य में कोई पेपर लीक हो गया तो आप इससे जवाबदेही से बच जाएंगे। जवाबदेही तो आपको तय करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जवाबदेही वहां प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री जी का है। अरे पहले तो तो सबसे राज्य बड़ा मुद्दा सरकार है को दिल्ली जवाब की देना सरकार पड़ेगा कहाँ कि जा नहीं। रही है। मैं ये पूछ रही हूँ, एक चश्मे से देख रहा है अभी विपक्ष जंतर मंतर की घटना को और रांची की घटना को कि नहीं? आप कह रहे हैं नहीं देख रहे हैं। देखिए वहां देखिए पर तो आप ऐसा लोगों ने है कि तमाम मुद्दे राहुल उठाए युवाओं के, तो यहाँ ये जेंजी नहीं था क्या? वो पूछ रही हूँ। बिल्कुल जरूरी था। राहुल गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी को आदेश दिया, उन बच्चों के बीच में रहिए, उन बच्चों के मुद्दे असल है, उनके हम उनका समर्थन करते हैं, तमाम चीजें हैं। राहुल गांधी लगातार ये पर सपोर्ट डंडा कर तो रहे हैं चल गया उनका। ना ब्रिजेश ऐसा जी, नहीं है कि राहुल गांधी, डंडा तो चल गया ना वहां भी। देखिए
डंडा चढ़ गया तो डंडा चढ़ने का कारण तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग हैं जो उसमें घुसे हैं, तमाम तरीके से वो योगेश जी जवाब दीजिए। आंदोलन को क्या वहाँ धक्का आरएसएस दे रहे और हैं और आंदोलन बीजेपी को के लोग दूर हैं? कर ये रहे कौन हैं। सा जवाब हो गया? जवाब दीजिए योगेश जी। हमेशा से सरकार वहां पर चल कांग्रेस रही है इसी चीज कांग्रेस से की, बचती हुई आई झामुमो है। की। देखिए ब्रिजेश जी जैसा कह रहे हैं कि वहां पे आरएसएस के लोग घुस गए हैं। अरे तो जंतर मंतर पे कौन लोग घुसे थे? राहुल गांधी कहाँ से काम करते हैं? राहुल गांधी को झारखंड नहीं दिखाई दे रहा? वही अब वहां बताइए पे नहीं आप ना, जाते वो? वही बताइए आप। नहीं तो आपको नहीं दिखते? अरे अरुंधति रॉय पहुंचती है, देश विरोधी नारे लगते हैं, भाई सबूत है, प्रकाश राज आते हैं, कुणाल सबूत है कामरा आते भाई हैं, साहब, सबूत सनातन है, को बदनाम किया जाता है, तब आपको नहीं दिखता? सबूत है, स्टूडेंट सिर्फ एक ही जगह दिखाई देते हैं साक्ष्य आपको, है, सिर्फ जंतर वीडियो मंतर पे। है, हम भर और भर के अगर लाए गए थे जवाबदेही आंदोलन अमित को शाह कमजोर देंगे, करने के लिए और अगर जवाबदेही अमित वहां शाह हिंसा देंगे, भड़काने के तो लिए। झारखंड की जवाबदेही कौन करेगा? झारखंड में जो महिलाओं पे बर्बरता हो रही है उसका जवाबदेही कौन करेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। देखिए वहां पे जो भारतीय जेंजी जनता पार्टी ये आज, बोलिए कहिए बोलिए बच ब्रजेश जी। जाएगी, हाँ जेंजी और जो जो वहां कर पे रहे आज भूख हैं हड़ताल पे बैठा वह है, उसकी क्या हालत हो चुकी वह है? योग्य राहुल गांधी नहीं वहां है। देखने नहीं पहुंचे एक बार पूरे भी? देश की पूरे देश के लोगों ने देखा है झारखंड में जिस तरीके से गाड़ियों में भर भर के युवाओं को लाया गया था और किस लिए लाया गया था, ये सब जानते हैं कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री जी फंसे हुए हैं, जवाबदेही नहीं दे रहे हैं, सदन से कोसों दूर भाग रहे हैं। आज अब 15 दिन हो गए हैं, अभी तक वो जवाबदेही तय चलिए नहीं ठीक किए हैं है, चलें अपनी, योगेश चलिए जी। ठीक और है, दूसरे पर झारखंड में, उंगलियां उठाने शुरू चलिए कर ठीक है, दिए। आपकी बात मैंने आप मान क्या ली। उंगलियां उठाएं? नहीं, मैं कह रहा केरला हूँ में आप क्या कैसे उंगलियां हुआ? उठाएंगे? केरला में भी स्टूडेंट्स पे, आप कैसे उंगलियां उठाएंगे? स्टूडेंट्स पे बर्बरता की जा क्या रही वहां है, कील लगी लाठियों से पानी की नहीं बौछार नहीं, मारी जा रही कील है लगी उनपे। लाठियों से अरे वार किया जाइए गया, केरला में। कील लगी। सुधीर जी, भारतीय जनता ये पार्टी एक ही बताए कील चश्मे लगी से आप लाठियों से देखने की वार किया जवाबदेही जरूरत गया, है कभी या नहीं लेकिन दे फिर सरकार पाए। अलग चलाया अलग गया। चश्मे कांग्रेस से सरकार देखने की जरूरत पिछले है इस वक्त? 70 ठीक है, सालों हो में गया योगेश इन्होंने जी। देश को योगेश है। जी ठीक है, ये सिर्फ सियासत है कि बच्चों के भविष्य को लेकर काम हो रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी सुधीर जी। आशा जी देखिए, ये बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। मैं ऐसा मानता हूं, जैन जी के दबाव में जो आंदोलन हुआ दिल्ली में, उसमें सरकार ने भले ही देर से डिसीजन लिया, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, नंदन नीलकेनी की कमेटी उनकी अध्यक्षता में बनाई गई, तो ऐसा नहीं कि सरकार ने किया। तो यही वहां पर हायर एजुकेशन मंत्री को अगर झारखंड में राहुल जी इस्तीफा मांग लेते तो ये चश्मे से नहीं देख रहे, ये बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो जैन जी बहुत अच्छे से ये समझता है कि किस तरह से सब इश्यूज को राजनीतिक दृष्टि से और राजनीतिक चश्मे से देखा जा रहा है, और जैसे ही क्षेत्र बदलता है, जैसे ही प्रदेश बदलता है, नेताओं का नजरिया बदलता है, जबकि समस्या पूरे देश में एक है, पेपर लीक होने की, और सब युवाओं का जो भविष्य है वो ताक पर है। चलें तो ब्रजेश सब जी नेताओं जवाब को इस दीजिए। वो कह रहे समस्या हैं कि से आपको कैसे भी, निकलना है ये अरे देखना अरे चाहिए। रांची के अंदर, झारखंड के अंदर भी शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लेना चाहिए था। देश के अंदर तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, झारखंड में भी ले लेना चाहिए था। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का निष्पक्ष और हमेशा जनता के प्रति गंभीरता से हर एक मुद्दे को उठाना रहता है। और रही बात और झारखंड की, दिल्ली तो में उठा आपको रहे मैं हैं, स्पष्ट रूप झारखंड से में ये क्यों नहीं बता उठा देना रहे हैं? चाहता यही हूँ तो सवाल कि है ना। जो भी सत्यता है, जो भी सच्चाई है, वो सामने आएगी। और उससे ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री जी 2014 के बाद सत्ता में आए, उसके बाद पेपर लीक एक देश में वहम जैसे चलता है, उसी तरीके से ब्रजेश जी, पेपर लीक हो रहे हैं। जेनजी तो देश आज का तक युवा, जवाबदेही देश का नहीं तय भविष्य किए। है, तो देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना है ना, राजनीति को ध्यान में रखते हुए तो काम नहीं करना है। झामुमो के साथ कांग्रेस की सरकार चल रही है झारखंड में, तो मांग लेते मंत्री से इस्तीफा, जैसे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, तो समझा जाता कि विपक्ष पूरी तरह से जेनजी के साथ है, युवाओं के भविष्य के साथ काम हो रहा है। सवाल तो ये है ना कि जब अपने पर आई तो क्यों नहीं हुआ, जब दूसरे पर थी तो सवाल आगे जा रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान जी क्या, धर्मेंद्र प्रधान एक बार की समस्या नहीं थे, वो बार बार की समस्या थे। और जवाबदेही पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी जवाबदेही से भागती है, चाहे 2024 में भी नीट के एग्जाम के पेपर लीक हुए थे, कभी गंभीरता से इन लोगों ने लिया, कभी गंभीरता लिया। पार्टी सदन में शुरू से ही है, पहले दिन से मौजूद है। विपक्ष वहां से गायब रहता है, कभी उठ करके चला जाता है, कभी सदन के बाहर जाके धरना करता है, ये इनको दिखाई नहीं देता। इस पे जवाब नहीं देते ये लोग। 70 साल इन्होंने राज किया, तब क्या इनके 70 सालों के राज में पेपर लीक नहीं हुआ? तब कहां थे?
ब्रजेश इनके जी, कितने मंत्रियों ने चलिए इस्तीफा चलिए दिया? ठीक पेपर है, लीक तो एक पेपर जवाब लीक है दीजिए, एक योगेश जी, जवाब दे प्लीज दीजिए। इस बात पर तो मैं भी सहमत मंत्री नहीं ने हूँ, इस्तीफा क्योंकि दिया। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। पहले क्या हुआ और अब भी ऐसा हो रहा है, ऐसा कर नहीं टाल सकते हैं। ब्रजेश जी, जब अमित शाह ने कह दिया कि मैं संसद के अंदर जवाब दूंगा, तो फिर बैठ क्यों नहीं रहे हैं राहुल गांधी? बैठना चाहिए, सुननी चाहिए कि नहीं? अमित शाह जी ने कह दिया मैं जवाब दूंगा, और 15 दिन से विपक्ष बाहर ढिढोरा पीट रहा है कि अमित शाह जी सदन में आइए। तो ये जो नौटंकी चल रही है, ये भारतीय जनता पार्टी बंद करे। और योगेश तो जी, जो मतलब आप बता सदन रहे में हैं ना, बैठेंगे तो आप बताइए कार्रवाई ना शुरू होगी कि बाहर किस कार्रवाई संविधान शुरू में, होगी? ब्रजेश जी, कहाँ यही तो एक संविधान सवाल है। के, बहुत बहुत नहीं धन्यवाद नहीं ब्रजेश आशा जी, जी, योगेश जी धन्यवाद, सुधीर जी आपका भी धन्यवाद। फिलहाल बताते चले कि पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन बैठकर चर्चा करना जरूरी है। 2 दिन बच गए हैं। 13 अप्रैल को 13 अगस्त को, ना कि अप्रैल, 13 अगस्त को आखिरी दिन है मॉनसून सेशन का। लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए पक्ष और विपक्ष को काम कर लेना चाहिए, क्योंकि लोगों के पैसों का बहुत हनन और यहाँ खर्च भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल बताते चले जिस तरह से अब सरकार अपनी तरफ से काम करने की कोशिश कर रही है, विपक्ष को भी भागी यहाँ पर बनने की जरूरत है। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।